कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो आपको भी मालूम है, जब से एनईपी लागू हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब से यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो, आपको इसी सिलेबस पे एग्ज़ाम देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ ने तैयार किया है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 जो पेपर 2 होता है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, उसका इशू नहीं है। हम बात करने वाले हैं थ्योरी पेपर के बारे में। तो हमारे कोर्स का टाइटल क्या रहने वाला है? बायो ऑर्गेनिक एंड मटेरियल्स केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स का कोड ये होता है, कोर्स का टाइटल बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री है। अब हम इसके कुछ आउटकम्स देख लेते हैं। ठीक है, कोर्स आउटकम आपके टीचर्स अच्छे से समझाएंगे इसके बारे में कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन सिलेबस को। ठीक है, तो पहले हमको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट नाम का चैप्टर, जिसके अंदर हमको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, reducing and non-reducing sugars, general properties of glucose and fructose, their open chain structure, epimers, mutarotation and anomers, mechanism of mutarotation, determination of configuration of glucose, Fisher proof, cyclic structure of glucose, Harvard projection, cyclic structure of fructose, interconversion of sugar, ascending and descending of sugar series, conversion of aldose to ketose, Lowry D. Bruin 1 Eikenstein rearrangement, stepping up कहाँ गया? हाँ, killing Fisher method and stepping down Rough-Wallis method of aldose, end group interchange of aldose, linkage between monosaccharides, structure of disaccharides जिसके अंदर सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज देखना है, and polysaccharide, starch and cellulose, excluding their structure elucidation देखना है। ठीक है, फिर सेकंड यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के नाम से, जिसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ज्वाइटर आयन, स्ट्रक्चर एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड बाय DNFB एंड इडमन मेथड, एंड सी टर्मिनल अमीनो एसिड बाय ट्राइहाइड्रोटीन एंड विद carboxylpeptide peptase enzyme synthesis of simple peptide up to dipeptide by N protein action and C activating group, and Merrifield solid phase synthesis, protein denaturation, renaturation, mechanism of enzyme action, factor affecting enzyme action, फिर क्या coenzymes and cofactor and their role in biological reaction, specifying of enzyme action including stereospecificity। ठीक है, फिर इसमें लास्ट टॉपिक बचता है enzyme inhibitors and their importance, phenomena of inhibition, comparative and non-comparative inhibition including allosteric inhibition देखना है। ठीक है, फिर आपको थर्ड यूनिट मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के नाम से, जिसके अंदर आपको constituents of nucleic acid, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। फिर न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड नोमेनक्लेचर इसका देखना है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वाइस्टन क्रिक मॉडल एंड RNA, टाइप ऑफ RNA, जेनेटिक कोड, बायोलॉजिकल रोल ऑफ DNA एंड RNA, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेक्शन देखना है। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से, जिसके अंदर आपको ड्रग डिस्कवरी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, बेसिस, रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच, ड्रग एक्शन, रिसेप्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, बाइंडिंग रोल ऑफ OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग, सिंथेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, एनाल्जेसिक एजेंट, एंटीपायरेटिक एजेंट, anti-inflammatory agent, aspirin, paracetamol, antibiotic, chloramphenicol, antibacterial and antifungal agent, sulfonamide, sulfonastioxal, सल्फेट क्या बोलते हैं जो भी नाम है, और क्या एंटीवायरल एजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट, कार्डियोवास्कुलर, HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स, AZT, डायजोवुलिडीन V, ये सभी देखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले यूनिट के बारे में, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो इसके अंदर हमको क्या देखना है? डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस,
यूनिट सेल, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, फर्स्ट लॉ मतलब लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनलिटी ऑफ इंडेक्सेस एंड थर्ड सिमेट्री ऑफ एलिमेंट इन क्रिस्टल एंड लॉ ऑफ सिमेट्री। फिर क्या है एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, डेरिवेशन ऑफ ब्राग इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl एंड CsCl, फिर लुईस मेथड एंड पाउडर मेथड देखना है। फिर छठवां यूनिट आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के नाम से, जिसके अंदर आपको मोनोमर्स, ओलिगोमर्स, पॉलीमर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, नेचुरल सिंथेसिस, लीनियर क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क, प्लास्टिक, elastomers, fibers, homopolymer and copolymers, bonding in polymers, primary and secondary bond, force in polymers, cohesive energy and decomposition of polymers, determination of molecular mass of polymers, number average molecular mass Mn and weight average molecular mass Mw of polymers, and determination by viscosity method, light scattering method, gel fermentation chromatography method, ऑस्मोमेट्री एंड अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगिंग मेथड से देखना है। फिर सिलिकॉन एंड फॉस्फोजेंस पढ़ना है, जिसके अंदर हमको सिलिकॉन एंड फॉस्फोजेंस आर एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फोजिन पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसके अंदर हमको पॉलीमराइजेशन टेक्निक, मैकेनिज्म ऑफ एंड काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, एडिशन ऑफ और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन एंड विनाइल पॉलीमर्स देखना है। फिर कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलीस्टीयर्स, पॉलीअमाइड्स, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एपॉक्सी रेजिन एंड पॉलीयूथेरियंस, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स देखना है। ठीक है, फिर आठवां यूनिट आपको मिलेगा सिंथेटिक डाई के नाम से, जिसके अंदर आपको कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, मैलेसाइड ग्रीन, क्रिस्टन वायलेट, फिनोप्सिलीन, फ्लोरेसीन, एल्जीन एंड इंडिगो के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा मेन सिलेबस। यहीं पर सिलेबस हमारा पूरा होता है। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो बुक चल रही है आप उसको प्रीफर कर सकते हो, लेकिन कुछ यहाँ पे और भी किताबें दी गई हैं। अगर आपके एरिया या मार्केट में ये किताबें अवेलेबल हो तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, आप इनको नोट कर लो, इतने किताबें दी गई हैं, आप इनको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड पेपर प्रैक्टिकल के बारे में। टाइटल क्या है कोर्स का? बायोकेमिकल एनालिसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। तो इसके अंदर पहला यूनिट आपको मिलेगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट करने हैं। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 शुगर बाय सेंडिंग पेपर, क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशिएट बिटवीन रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर, सिंथेसिस ऑफ ओसाजोन। फिर सेकंड यूनिट के अंदर आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड फैट्स करना है, जिसके अंदर आपको आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन बाय Biuret reaction, TLC separation of a mixture containing